Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 11 बजे बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर के अजनी से पुणे के बीच चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये हाई स्पीड ट्रेनें यात्रा समय को करेंगी कम। बेंगलुरु में आज मेट्रो येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। 19 किलोमीटर लंबी है मेट्रो की ये येलो लाइन। 16 स्टेशनों वाली येलो लाइन मेट्रो परियोजना फेज 2 का हिस्सा है, जिसकी लागत करीब 7,160 करोड़ रुपए आई है। पीएम मोदी आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक सवारी भी करेंगे। मेट्रो की येलो लाइन आरवी रोड से बोमसंद्रा तक बनाई गई है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। 15,610 करोड़ की ये परियोजना 44 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। चुनाव आयोग की राहुल गांधी से मांग, या तो नियमों के हिसाब से शपथ पत्र दें या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग की डिमांड पर उठाया सवाल। पूछा, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब है? शरद पवार की मांग, राहुल गांधी के दावे पर जवाब दें चुनाव आयोग, जो भी शक है उसको दूर किया जाए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। कहा, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई है उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, राहुल का आरोप बेबुनियाद, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। गौरव भाटिया बोले, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत है, बिना सबूत के राहुल गांधी धमका रहे। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष के पद के अनुरूप नहीं है। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर वाला मामला, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, ऐसे ही फ्रॉड करके आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती, तेजस्वी एलओपी बने। 2 एपिक के मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी यादव, सब कुछ जमा कर दिया गया है। विपक्ष पर बरसे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा। कहा, अगर एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग से शिकायत करें, बिना वजह संसद की कार्रवाई बाधित करना ठीक नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती की है। अखिलेश यादव ने जताई चिंता। का चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, हमेशा इस बात की चिंता रहती है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी कार्यालय से चल रहा है, वो सवालों का जवाब देने से बच रहा है। आदित्य ठाकरे बोले, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का ही डेटा इस्तेमाल किया है, चुनाव आयोग राहुल से डिबेट क्यों नहीं कर लेता। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, वो कुछ भी कर लें, इस बार बिहार की जनता मौका नहीं देगी। तेजस्वी यादव ने गृहमंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। कहा, वो बिहार की तरक्की के बारे में बातें करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी को खत्म करने की बातें करें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। सीएम हाउस में 15 मिनट की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने की मुलाकात। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी साथ थे। अनंत सिंह ने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अभी उनकी पत्नी इस सीट से विधायक है। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ देती है। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सोमवार से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा सत्र। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यूपी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र में उठने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की अपील, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स के खिलाफ देश हित में मोदी सरकार का समर्थन करें। अमेरिका को लेकर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, अपने हितों की रक्षा करेगा। रूस से तेल खरीद पर बोले वेंकैया नायडू, किस देश से क्या खरीदना है ये भारत तय करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने ही वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम हो चुकी है साबित। श्रीनगर में 11 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र से फुल स्टेटहुड देने की मांग की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद कर्रा बोले, केंद्र की मंशा पर हमें शक है, इसीलिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एयरफोर्स चीफ AP सिंह का बड़ा खुलासा, बोले भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार काम कर रहा है। एयरफोर्स चीफ AP सिंह बोले, भारत के लिए S-400 गेम चेंजर रहा, हमने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार और 3 हैंगर उड़ा दिए। एयरफोर्स चीफ ने कहा, आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब दिया, उनका कोई भी एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीब नहीं आ सका। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था तो POK वापस ले लेना चाहिए था, PM ने धोखा किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, केंद्र बताए किसके दबाव में आकर सीज फायर किया गया, POK वापस लाने का अच्छा मौका था। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज अमृत और वंदे भारत कोच फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
1800 करोड़ की परियोजना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। 96 करोड़ की लागत से बने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की। हाईकोर्ट के आदेश जारी करने तक रोजमर्रा का कामकाज देखेगी। वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर में शनिवार को आरती के दौरान आग लग गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अमरनाथ गुफा पर छड़ी मुबारक पूजा के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। 4,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। चंद्रयान मिशन से जुड़े इसरो के 16 वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। चंद्रयान मिशन की रेप्लिका भेंट की। रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फैसला, गूगल मैप पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेगा। पंजाब सरकार ने 3 एंटी ड्रोन सिस्टम की शुरुआत की है। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी पर इससे लगाम लगेगी। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल में राहत और बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी का ऐलान, धराली, सैंजी और बाकुंडा में कई मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। ऐसे लोगों को 5-5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम धामी ने जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के शरोद नाले में फटा बादल, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बादल फटने से शरोद नाले से सटा बरोगी नाला का वाटर लेवल बढ़ा। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद करना पड़ा। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है यमुना। दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को हुई भारी बारिश, सड़कें पानी में डूबी, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर हुआ जलभराव। बदरपुर बॉर्डर इलाके में लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही प्रभावित हुई। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बीती शाम लगा ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की थम गई रफ्तार। जाम और गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को घर पहुंचने में काफी वक्त लगा। काफी देर तक लोग जाम में फंसे रहे। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में उखड़ा पेड़, बारिश की वजह से हुआ हादसा, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। भारी बारिश की वजह से दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली रोड पर गिरा पेड़, लंबा जाम लगने से फंसे लोग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भारी बारिश होने से एक सोसाइटी की दीवार गिरी। दीवार गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। यूपी के हापुड़ में आसमानी बिजली गिरने से 14 साल के एक बच्चे की मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाढ़ में बहने से प्रयागराज बहकर आ गया एक तेंदुआ। एक ग्रामीण को ने किया इसको घायल। वन विभाग की टीम चकमा देकर भागा। यूपी के गोरखपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। सड़कों पर पानी भर गया। हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश, कई जगहों पर जल भराव। कर्नाटक के कलबुर्गी में जमकर बारिश हुई। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भंडाफोड़। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में ग्रेनेड, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। नागपुर के कोराड़ी मंदिर में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का एक हिस्सा गिरा। मौके पर काम कर रहे करीब 17 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच की जा रही है। हरदोई में आधा दर्जन युवकों ने की दुकानदार की पिटाई। गाड़ी खड़े करने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। पिटाई की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बिहार के कैमूर में रामा रानी होटल के मालिक के घर पर हमला। अपराधियों की फायरिंग में होटल मालिक का भाई बाल बाल बचा। यूपी के मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 अपराधियों ने असलम नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। एनकाउंटर के बाद असलम के हत्यारों को पुलिस ने धर दबोचा है। असलम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया था। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से पलटी एक बस। हादसे में 20 यात्री जख्मी हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में से एक महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। बीती रात लखनऊ से जयपुर जा रही बस हादसे का शिकार हुई। करीब 45 लोग इसमें सवार थे। हादसे की जांच की जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार में कॉस्मॉस हॉस्पिटल में लगी आग। एक की मौत, 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम में आग लगी। हादसे के वक्त अस्पताल में थे 8 मरीज। अस्पताल के मालिक ने दी जानकारी। देहरादून में डोईवाला टोल प्लाजा पर पहुंचा एक हाथी। कार पर हमला कर पहुंचाया नुकसान। अचानक हुए हमले से ड्राइवर और आसपास के मौजूद लोगों में दहशत मच गई। कुछ देर के बाद जंगल की तरफ लौट गया हाथी। जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत। जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराया। जिम्बाब्वे की टेस्ट में अब तक की सबसे बड़ी हार। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 601 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जिम्बाब्वे की पूरी टीम दूसरी पारी में 117 रन पर ढेर हो गई। पहली पारी में जिम्बाब्वे ने 125 रन बनाए थे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच है। आज 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे है। दूसरा मैच जीत कर सीरीज पर कब्जा करने चाहेगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 280 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान की टीम ने 49वें ओवर में जीत हासिल कर ली।
वीमेंस टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए की टीम को 114 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए। भारत ए की टीम 73 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से एलिसी हीली ने 70 रनों की पारी खेली। काहिला विल्सन ने 43 रन बनाए। भारत ए की तरफ से 8 खिलाड़ियों ने दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार किया।